हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जो कि बेसिकली है कार्बोकैटाइन, या आप इसको कार्बोकेशन भी पढ़ते हैं। अगर इस तरह से लिखा हुआ हो जुड़कर तो वैसे सही वर्ड होता है कार्बोकेशन। ठीक है, अब क्योंकि एक आयन बन रहा होता है बेसिकली, तो इस वजह से हम इसको कार्बोकैटाइन भी बोलते हैं। बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन रहा होता है, तो इस वजह से हम इसको कार्बोकैटाइन भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है और बनता कैसे है वो हमने देखना है आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली कार्बोकैटाइन या कार्बोकेशन होता क्या है। ठीक है, तो पुत्र एक कार्बोकैटाइन is a reaction intermediate। ये बेसिकली कार्बोकैटाइन होता क्या है? ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट ऐसा सब्सटेंस होता है जो बेसिकली रिएक्टेंट्स के बाद बनता है और प्रोडक्ट्स से, फाइनल प्रोडक्ट्स से पहले बनता है। ठीक है, मीन्स के रिएक्टेंट्स और फाइनल प्रोडक्ट्स के दरमियान वाला जो सब्सटेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोकैटाइन बोलते हैं। अब फर्दर ये जो कार्बोकैटाइन होता है ये ट्राईवैलेंट होता है। ट्राईवैलेंट का क्या मतलब है कि इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए होते हैं, इसकी वैलेंसी 3 होती है विद ए पॉजिटिव चार्ज, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है? कार्बन एटम पर। ठीक है, सो इस तरह से आप कार्बोकैटाइन को डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि ए कार्बोकैटाइन इज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्टेंट्स और फाइनल प्रोडक्ट्स से के दरमियान जो सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोकैटाइन बोलते हैं। वैलेंसी इसकी 3 होती है, मींस के इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। किसने? कार्बन एटम ने। और पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन एटम के ऊपर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोकैटाइन बोलते हैं। अब बनता कैसे है ये वो देख लेते हैं हम। जैसे देखें, हमारे पास यहाँ पर कोई भी अल्कीन है, जो कि मैं यहाँ पर इथीन ले लेता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन हो गई मेरे पास। मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ जनरली हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड को आप जनरली HX से रिप्रेजेंट करते हैं। X रिप्रेजेंट कर रहा होता है कोई भी हैलोजन, लाइक फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, कोई भी हैलोजन अटैच हो सकता है। अब देखें होगा क्या? होगा कुछ यूँ कि इस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना, जो हाइड्रोजन और हैलोजन ने शेयर किया हुआ होता है, ये हैलोजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, तो इस वजह से इस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया। और हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, 2.1 होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू हैलोजन बहुत कम होती है। सो इस वजह से इस पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मीन्स के जुजवी पॉजिटिव और जुजवी नेगेटिव चार्ज आता है, कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो रहे। बेसिकली एक एटम से थोड़ा दूर हो रहे हैं, दूसरे एटम के थोड़ा करीब हो रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब इन 2 कार्बन्स ने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। जब डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो पहला बॉन्ड तो होगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दूसरा बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड। अब इन 2 कार्बन्स के दरमियान जो पाई बॉन्ड है, उस बॉन्ड में हिस्सा लेने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब वो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? ये एक कार्बन इस वाले कार्बन से, या ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से वो पाई इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
ठीक है, मीन्स के इन दोनों कार्बन्स के दरमियान जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने यहाँ पर शेयर किए हुए हैं, ये बेसिकली एक कार्बन से दूसरे कार्बन को शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे शिफ्ट हो जाएंगे कि ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये इस हाइड्रोजन पर जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इस पर अटैक करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे। अब होगा क्या, होगा कुछ यूं कि एक कार्बन जो है ना वो बेचारा अपना वाला ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी कुर्बानी दे रहा है। ठीक है, वो कहता है मेरे को ले लो। तो जब इस कार्बन एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन की कुर्बानी दी तो हुआ क्या, हुआ ये कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और ये वाला जो कार्बन था इसने वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसको डोनेट कर दिए, इस वाले प्रोटॉन को डोनेट कर दिए। ये एज ए प्रोटॉन निकलेगा यहाँ से, क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने शेयर किए हुए होंगे ना, बॉन्ड बेसिकली यहाँ से टूटेगा। ये जो हैलोजन होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ले गया हाइड्रोजन वाला, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये डोनेट हो गए किसको, इस प्रोटॉन को, क्योंकि ये तो बेचारा खाली हाथ आया था, इसने तो अपना एक इलेक्ट्रॉन था वो भी इसने दे दिया, तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये हो जाएंगे इसको डोनेट। ठीक है, तो फाइनली आपने देख लिया कि ये वाला जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बना ना, इसको हम बोलते हैं कार्बो कैटाइन, क्योंकि कैटाइन आयन की वो टाइप होती है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, सो इस तरह से बेसिकली कार्बो कैटाइन बनता है। होपफुली समझ आ गई होगी डेफिनेशन की भी और एग्जाम्पल की भी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है माइंड में देन आप फ्री हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।